हेलो गाइस, अगर आप भी क्लास 9th में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों के लिए क्लास 9th का त्रैमासिक परीक्षा के लिए मैथ का वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो 3 जुलाई के परीक्षा में 100% आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बच्चों इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव आंसर के लिए इस नंबर पर मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, 100% फुल्ली गारंटी लिया हूँ, 100% आपको परीक्षा में यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। देख लीजिए, इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको मिला होगा। ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैथ का ये क्लास होने वाला जो 100% आपके परीक्षा में मैच करेंगे सारे प्रश्न, 3 जुलाई को आपको देखने के लिए मिलेगा। देख लीजिए, 80 नंबर का आपके परीक्षाएं लिए जाएंगे और यहाँ पर देख लीजिए 3 घंटा 15 मिनट आप लोगों को समय दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए 1 से लेकर कितना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए 40 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ठीक है ना। यदि बहुपद में 3x² प्लस x माइनस 1 है तो मेरे प्यारे बच्चों x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल का मान क्या हो जाएगा, यानी शेषफल क्या निकल कर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों शेषफल जब निकालोगे ना तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 निकल कर आएगा। सॉल्यूशन कर लेना। पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात की जाए, डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, जितना दूंगा वही क्वेश्चन आएगा। और सब्सक्राइब सारे बच्चे कर लीजिएगा, जो लोग पहली बार आओ चैनल पर। ठीक है ना, तो सब्सक्राइब और लाइक रुकना नहीं चाहिए और व्हाट्सएप ग्रुप को हर एक बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा इस नंबर पर मैसेज कर। ठीक है ना। चले यहाँ पे देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा दे रहा है a² प्लस b² को भागा देंगे a प्लस बी से तो क्या हो जाएगा, a² और मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब भाग दोगे तो a² प्लस b² आएगा ना। तो मेरे प्यारे बच्चों a² माइनस ab प्लस b² हो जाएगा। यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात की जाए तो दूसरा का सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। पूरा गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में हूबहू देखने के लिए मिलेगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखते चलेगा, मिला लीजिएगा कल के परीक्षा में। ठीक है ना। यहाँ पर देखो x² माइनस मेरे प्यारे बच्चों 27 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो इसका गुणनखंड पूछ रहा ना बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है इसका x² माइनस 27 का जब गुणनखंड निकालोगे ना तो क्या निकल कर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका कितना है, 3 का 3 3 3 9 3 27 यानी x माइनस 3 आ जाएगा। यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर से बढ़ जाते हैं। बिल्कुल आपके परीक्षा में यही क्वेश्चन दिखेगा, रूट 2 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा। इसको जब तोड़ोगे प्यारे बच्चों तो रूट 2 का जो है ना दशमलव प्रसार निकलेगा ना, जो क्या निकलेगा तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, रूट 2 का दशमलव प्रसार निकलेगा ना तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना 1.414 हो जाएगा। ठीक है ना, 1.414 करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखो, यहाँ से हो जाएगा 125 का 2/3 भाग क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से सही आंसर की बात की जाए तो 25 हो जाएगा, इसका निकला हो गया था ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर क्वेश्चन कि 2 गुना इतना का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप लोग को याद रखना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ से सही आंसर की बात की जाए बच्चों सी नंबर हो जाएगा 14 की घात 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़िए, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न क्या है कि 4 के 3/5 गुना 2 के घात 5 इतना का मान क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मान निकालोगे बच्चों तो ऑप्शन नंबर बी निकलेगा, यहाँ से 4 निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, बहुपद कौन नहीं है बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है z प्लस 4 में z है ना, जो इसका बहुपद नहीं है। ठीक है ना, बटा में बहुपद नहीं होता, ये आपको ज़्यादा फोकस करना है। बहुपद है मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुपद कौन है तो याद रखिएगा, यहाँ से क्या ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुपद की बात की जा रहा है तो याद रखना x² प्लस 6x प्लस 9 है ना प्यारे बच्चों, जो बहुपद है। देखिए यहाँ पर है जो मेरे प्यारे बच्चों x को अंडर रूट में दे दिया है तो ये गलत हो जाएगा यहाँ से। तो इस यहाँ पे बहुपद की बात की जाए तो सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका घात पूछा जाए तो x² माइनस 4 है, तो इसका घात कितना है 2 है, तो 2 लगा दे, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखो पी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 1 का पी फंक्शन ऑफ एक का मान क्या हो जाएगा, यानी पी फंक्शन ऑफ x बराबर कितना दिया 1 दिया है, तो सारे के मान पर 1 पुट करेंगे तो 1 का घात 3 करेंगे, माइनस में 5 गुना 1 करेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा यानी 2 गुना 1 प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका जब निकालोगे बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर निकालने पर बच्चों आप लोग को ध्यान से देखेगा 0 हो जाएगा, कट कुट कर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। धनात्मक वास्तविक ये जो होता है पर बच्चों संख्याओं का a और b है तो इतना का मान क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक फार्मूला पढ़े हो ना, a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है ना। तो यहाँ पर देखोगे प्यारे बच्चों उसी के फॉर्म में दिया हुआ है कि रूट में a प्लस बी है, फिर
अंडर रूट में क्या है, रूट ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी पर फार्मूला बैठ रहा है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात की जाए ए नंबर लगा दीजिए और ठोक करा दीजिए परीक्षा में, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कहा 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है जो आगे वाला होता है, यानी गुणांक में क्या दूंगा, तो 2x स्क्वायर पूछेगा या 5x स्क्वायर पूछेगा, तो इसका गुणांक पूछेगा किसका, एक्स स्क्वायर का, तो इसके आगे क्या है, 2 है, तो 2 इसका गुणांक हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसका रेकरिंग वाला पूछा जाता है, तो रेकरिंग वाला में क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 14 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा, ठीक है ना। और सारे बच्चे जो लोग बच्चा पहली बार आए ना चैनल पर, तो सारे के सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। 100% आपके परीक्षा में यही सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग को याद कर लेना, सारे बच्चे को 100% यही क्वेश्चन रहेगा। और सब्सक्राइब नहीं ना किए हो तो सारे बच्चे कर लीजिएगा। 0.54 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा, इसका सरलतम रूप की बात की जा रहा है बच्चों, तो आप लोग को याद रखना 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात की जाए 6/15 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे देखो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, इसका सरलतम रूप पूछेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना 3/11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/11 हो जाएगा, 3/11। कौन सा ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 2 प्लस में √3 का परिमेयकरण क्या हो जाएगा, तो इसका परिमेयकरण निकालना कितना आसान है प्यारे बच्चों, इसका √3 है, फिर इसको नीचे भेज दीजिए, फिर यहाँ पे ये वाला गुना में जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। यहाँ पर समझ लीजिए बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन है, पी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माने 2x का शून्य क्या हो जाएगा, तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 और 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि पी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x - 4 है तो पी फंक्शन ऑफ 4 बराबर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इतना आसान क्वेश्चन, अगर पी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो x - 4 पूछा जा रहा है, तो x का वैल्यू पुट करोगे ना तो 4 - 4 आ जाएगा, तो 4 - 4 तो घटेगा तो 0 आएगा ना। इतना आसान क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पे देखो पी फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x यहाँ पे लेना है, तो इस बार कुछ पलट कर क्वेश्चन आया तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर 18 हो जाएगा बच्चा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, x = 2 है तो इसका x का मान पुट कीजिए, तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, डायरेक्ट हम करें तो 4 माइनस फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 - 3 हो जाएगा, इसको करो 4 में से 6 घटेगा तो -2 -2 में से -3 का तो -5, बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका शून्य क्या हो जाएगा, तो शून्य निकालोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इतना सा आसान क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, जो यहाँ पर देखो 1 सेकंड यहाँ पे समझने दो, यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन है ना, ठीक है ना। तो यहाँ से जब निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों x स्क्वायर बराबर निकालो, x स्क्वायर -9 बराबर करोगे 0, तो x स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा, ठीक है। और x बराबर करोगे तो √9 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन को, बहुपद है ना मेरे प्यारे बच्चों, इतना का मान का शून्य क्या हो जाएगा, तो इसका शून्य निकालोगे तो इसका भी शून्य क्या आएगा बच्चा, तो आप लोग को याद रखना 6 और 5 ही आएगा। आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए, चलिए बहुत अच्छा बढ़ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका मान पूछा जा रहा है, तो इसका मान निकालिए आप सारे बच्चे और बताएंगे सारे बच्चे, ठीक है ना। यहाँ पर इसका मान वैल्यू पुट कीजिए और इसका नाम बताएं, इसका क्या बताएं, आंसर बताएं, ठीक है ना। यहाँ से बताएंगे सारे बच्चे, आपके परीक्षा में बता देना मेरे प्यारे बच्चों, सारे प्रश्न आपके यही रहने वाला है, ठीक है ना। याद रखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है, तो 24 का सही आंसर की बात की जाए तो आप लोग को याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखो कि x स्क्वायर 39 इतना का गुणनखंड है तो इतना का मान क्या हो जाएगा, तो 25 नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो एक यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, इसका मान निकालोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल कर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये एक फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों जिसे हम लोग याद नहीं आ रहा है, द्विघातीय फार्मूला लगता कहते हैं। 25x स्क्वायर का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5x प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चा, ठीक है ना, याद रखोगे ना, भूलोगे तो नहीं ना, चलो नहीं ना भूलोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान यहाँ से निकालोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना, 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो a इंटू इतना का सदा हो जाएगा, जिसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो डी नंबर हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना, x प्लस वाई, x - 2y बराबर 4 का हल क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर 4,0 हो जाएगा, ठीक है ना। निकाल लीजिएगा प्यारे बच्चों, इतना सोल्यूशन करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए एक्स बराबर इतना तक का समीकरण हल क्या हो जाएगा, तो समीकरण हल यही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा, 3 और 4 को जोड़ेगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बिंदु और बिंदु, यहाँ पे देखो बिंदु 5,-3 स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा स्थित है, तो चतुर्थ पद में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। यहाँ पे कहा जा रहा है बिंदु पी है मेरे प्यारे बच्चों, 4 को मतलब लंबवतीय दूरी क्या होगा, तो लंबवतीय दूरी की बात की जाए तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 33 का हो जाएगा, बी नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पर देखो बिंदु इतना का बिंदु दूरी कितनी होगी जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का भी सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 50 यानी 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, करेक्ट आंसर की बात की जाए सी नंबर में आपको दिख जाएगा, ठीक है ना, सी नंबर में हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए प्यारे बच्चों। अब चलो अगला क्वेश्चन की ओर भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों कहा जा रहा है यदि एक्स प्लस इतना का 1/x का मान क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो 46 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, तो 46 का क्या लगाओगे बताओ ना, क्या लगाओगे बताओ ना। 36 37 38 39 40 41 सब गायब हो गए, 46 से देखिए यहाँ पर 46 का क्या हो जाएगा, तो 46 का सही आंसर की बात की जाए सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। यहाँ पे 47 का क्या हो जाएगा, 47 का भी मेरे प्यारे लाल, यहाँ से हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि बहुपद इतना का शून्य क्या हो जाएगा, इसका शून्य की बात की जाए तो 48 का हो जाएगा, ए नंबर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो यहाँ पर 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 का भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ठीक है ना, 50 का भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका मान निकालना था, निकालोगे तो इतना आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बता दें ये सारे प्रश्न आपको 3 जुलाई के जो परीक्षा होने वाला ना, उसमें सारे प्रश्न आपको 100% देखने के लिए मिलेगा। कितना परसेंट, 100% आपके परीक्षा में रहेगा, ठीक है ना। तो आपको मैं यही कहूँगा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इस नंबर पे मैसेज करके। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, दोस्तों के पास इस वीडियो को खूब शेयर करो, जितना हो सके ना इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपके परीक्षा में यही क्वेश्चन रहेंगे। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक नए से वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।